हेलो प्रिय मित्रों। आज की कहानी उस गांव की है जहां सूरज की किरणें कभी पूरी तरह नहीं पहुंचती थीं और गांव शापित माना जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस गांव पर भूत पिशाच का साया हमेशा से रहा है, लेकिन कुछ दिनों में यह साया और भी बढ़ता जा रहा था। गांव के किनारे एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि इस बंगले में एक परिवार रहता था जो कभी किसी को दिखाई नहीं देता था। बंगले के चारों ओर हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। एक दिन गांव के एक लड़के राहुल की नज़र उस बंगले पर पड़ी। राहुल ने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। बंगले के अंदर का नज़ारा उसे दहला देने वाला था। कमरे खाली थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जिनमें चेहरे धुंधले थे। राहुल को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। वह धीरे धीरे बंगले के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। अचानक उसे एक कमरे से आती हुई एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल की नजर उस बुढ़िया पर गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल डर के मारे चीख उठा। जब बिजली आई तो कमरा खाली था। बुढ़िया गायब हो गई थी। राहुल के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह भागते हुए बंगले से बाहर निकला। उस रात के बाद से राहुल के जीवन में सब कुछ बदल गया। एक रात जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर राहुल की नींद टूट गई। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसकी खिड़की से आ रही थी। राहुल जैसे ही खिड़की की देखना शुरू किया, उस खिड़की से वह बुढ़िया राहुल को मुस्कुराते हुए बुला रही थी। राहुल की हालत खराब हो चुकी थी, जैसे लग रहा था कि उसकी जान चली जाएगी। तभी एक आदमी ने राहुल के सर पर मारा और पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? जब राहुल की आंख खुली तो पता चला कि वह सपना देख रहा था। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो सभी दंग रह गए। गांव वाले भी राहुल से दूर होने लगे। उन्हें लगता था कि राहुल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। राहुल समझ गया था कि वह उस अंधेरे के साए से बच नहीं पाएगा। वह बंगले की ओर वापस लौट गया। उसे पता था कि उसे उस बुढ़िया से बात करनी होगी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। जब वे बंगले के अंदर गए तो उन्हें वही नजारा दिखाई दिया। बुढ़िया उसी कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार वह डरी हुई लग रही थी। उसने बताया कि वह एक शापित आत्मा है जो इस बंगले में कैद है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह इस बंगले से बाहर नहीं जा सकती थी। गांव वालों ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की मदद करेंगे। उन्होंने पूरे गांव में एक हवन यज्ञ किया। यज्ञ की आग में बुढ़िया की आत्मा को शांति मिली और फिर धीरे धीरे बंगले के आसपास का अंधेरा भी कम होने लगा। गांव वाले अब खुशी से रहने लगे, लेकिन वे कभी नहीं भूले कि कैसे एक अंधेरे के साए ने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और कैसे एक युवक की हिम्मत ने उन्हें उस साए से मुक्त कराया था। गांव ने बुढ़िया की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। बंगला अब खाली था, पर उसके भीतर की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। गांव वालों ने साहस दिखाया था, लेकिन उनके दिलों में डर अभी भी कहीं ना कहीं दबा हुआ था। राहुल अब एक अलग ही इंसान बन गया था। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। वह अक्सर रातों को बंगले की ओर खींचा चला जाता था। उसे लगता था कि वहां अभी भी कुछ अधूरा रह गया है। एक रात राहुल अकेले ही बंगले में गया। बंगले के अंदर का वातावरण अब पहले से काफी हल्का था, लेकिन कुछ अजीब अभी भी महसूस हो रहा था। राहुल ने बंगले के सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर गांव के बाहर एक जंगल पर पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी। झील के पानी में चांदनी की रोशनी पड़ रही थी और उसमें कुछ चमक रहा था। राहुल को लगा जैसे वह चमकती हुई चीज को पहचानता है। अगली सुबह राहुल जंगल की ओर निकल गया। झील के पास पहुंचने पर उसने देखा कि पानी के अंदर एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक था। राहुल ने किसी तरह संदूक को पानी से बाहर निकाला। संदूक के ढक्कन पर एक जंग लगा ताला था। राहुल ने संदूक घर ले आया और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद ताला टूट गया। संदूक के अंदर एक पुस्तक थी।
पुस्तक के पन्ने काफी खराब हालत में थे, लेकिन कुछ शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। पुस्तक में लिखा था कि इस गांव की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो अंधेरे की शक्तियों से जुड़ा था। उसने इस गांव को एक रिसर्च के तौर पर बनाया था। वह बंगला उस रिसर्च का केंद्र था। वह बुढ़िया उस रिसर्च की शिकार थी। पुस्तक में आगे लिखा था कि इस रिसर्च को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक खास रस्म पूरी करनी होगी। रस्म के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी जो गांव के आसपास ही मिल सकती थीं। राहुल को समझ आ गया था कि अब उसे इस रिसर्च को पूरी तरह खत्म करना होगा। वह गांव वालों की मदद से रस्म की तैयारी में लग गया, लेकिन क्या वह सफल हो पाएगा? क्या अंधेरे की शक्तियां उसे रोक नहीं पाएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राहुल और गांव वाले रस्म की तैयारी में जुट गए थे। पुस्तक में लिखी सामग्रियों की खोज शुरू हो गई। जंगल से एक खास जड़ी बूटी, नदी से एक विशिष्ट प्रकार का पानी और गांव के सबसे पुराने पेड़ की छाल, ये 3 मुख्य चीजें थीं। सामग्री जुटाने के साथ साथ राहुल ने पुस्तक में दिए गए निर्देशों को बार बार अच्छे से पढ़ लिया। रस्म की प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, लेकिन राहुल के मन में एक विश्वास था। वह जानता था कि यही एकमात्र रास्ता है जो गांव को इस अंधेरे के साए से मुक्त करा सकता है। रस्म की रात आ गई। एक विशाल यज्ञ की तैयारी की गई। राहुल ने पुस्तक के निर्देशों के अनुसार एक जटिल मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे रात के शांत वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। गांव वाले डर गए, लेकिन राहुल डटा रहा। वह जानता था कि यह अंधेरे की अंतिम कोशिश है। रस्म के अंतिम चरण में राहुल ने तैयार की गई सामग्री को आग में डाला। उसी पल एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पलों के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी कम हुई तो सबने देखा कि बंगले की दिशा से एक काली छाया उठ रही है। छाया तेजी से बढ़ती गई और आकाश की ओर चली गई। अंत में वह छाया विस्फोट के साथ खत्म हो गई। सुबह होने पर गांव में एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक भारी बोझ हट गया हो। बंगला अब खंडहर की तरह था, लेकिन उसमें पहले जैसी कोई बात नहीं थी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने राहुल को एक हीरो की तरह देखा, लेकिन राहुल जानता था कि यह उसकी जीत नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत है। इसके बाद गांव का जीवन सामान्य हो गया। लोग खुशी से रहने लगे और राहुल, वह अब भी उस बंगले की ओर देखता था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि संतुष्टि थी। उसने अंधेरे पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रह गया। क्या इस दुनिया में और भी ऐसे अंधेरे हैं जिनका सामना करना बाकी है? यह कहानी यही खत्म होती है प्रिय मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।